शिव से सीखना है तो गृहस्थियों को सीखना चाहिए, शिव से सीखना है तो महाराज हर नागरिक को सीखना चाहिए। एक स्त्री दूसरी स्त्री को बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने पति के पास, लेकिन धन्य है मूड पर गंगा मैया, बाजू में पार्वती मैया, और दोनों राजी से रह रहे हैं। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। नहीं तो कहे तुमने ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है, तुम्हारे सर पर चढ़ के बोल रही है, मेरा तो कोई वजूद नहीं रह गया और ये सर पर चढ़ी है ये बगल में। और दूसरी बात, शिव का वाहन है नंदी और पार्वती के वाहन सिंह। वैसे कहें तो शेर बैल को खा जाएगा, खा सकता है, लेकिन यहां प्रेम से रह रहे हैं, आनंद से भोजन परोस रहे हैं, तुम ये खाओ हम ये खा रहे हैं। गले में सर्प है तो बेटे का वाहन कौन सा है? चूहा। गणेश का वाहन चूहा, सर्प चूहे को खा जाता है, लेकिन यहां तो चूहा कुदक करके, कभी गणेश का वाहन चूहा, कभी कुदक करके शंकर जी के कंधे पे होता हुआ सांप के मूड पर बैठ के नृत्य करता है। और सांप कुछ नहीं कहता, जानता है सांप भी कि भैया ये जिनका वाहन है ना, एक बार उनकी गर्दन हमारे स्वामी ने काट दी थी तो गड़बड़ा गया था मामला सारा कैलाश पर। तो कहा ये मूड पर नाचेगा तो भी नाचता रहे, हम कुछ नहीं कहेंगे इससे। सर्प के मूड पर मूषक नाच रहा है। और एक अद्भुत बात है, एक बेटे का वाहन मूषक है, सर्प चाहे तो खा सकता है लेकिन नहीं खाता। और दूसरे बेटे का वाहन मयूर है, वो चाहे तो सर्प को खा सकता है, लेकिन महाराज सर्प मयूर के साथ में नृत्य कर रहा है। इतना विरोधाभास होने के बाद भी एक घर में सबके चेहरे पर प्रसन्नता है, सबके चेहरे पर एक आनंद है, सबके चेहरे पर एक खुशी है। और हम लोगों की स्थिति घर में क्या होती है? नंद को देखकर भौजाई खुश नहीं, बेटा मैया खुश नहीं, बेटा बाप खुश नहीं, भाई बहन खुश नहीं। अरे हमारे विचार अलग हो सकते हैं, विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन हम आपस के संबंधों को तोड़ दें, हम छिन्न भिन्न हो जाएं, ये शिव कथा नहीं सिखाती। शिव कथा तो यह सिखाती है विचारों में मतभेद होने के बाद भी हम लोगों का जीवन एक साथ राजी राजी प्रसन्नता के साथ भगवान नाम लेता हुआ बढ़ रहा है। यह वास्तविकता में शिव कथा का सबसे बड़ा दर्शन है।